वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी दौर में 70 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने भी मतदान किया। सीएम बघेल ने दुर्ग के कुरुडी में वोट डाला। इधर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने भी छत्तीसगढ़ के परशुरामपुर में मतदान किया। तो छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान यहां पर चल रहा है 70 सीटों के लिए। तो ये पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं सीएम भूपेश बघेल ने कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करके अपने मत का इस्तेमाल किया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने भी अपना वोट कास्ट किया, जो कि इस बार बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी भी हैं। परशुरामपुर में वो पहुंची थी पोलिंग बूथ में, जहां पर उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, कुरुडी जहां सीएम भूपेश बघेल ने अपने मत का इस्तेमाल किया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव के बीच एक दिलचस्प तस्वीर दिखाई दी। मरवाही जिले के लोहारी गांव में ट्राइबल थीम पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान की रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज अब पहुंच गया है छत्तीसगढ़ के मरवाही जिले के लोहारी गांव में, और यहाँ पर बड़ा खूबसूरत अंदाज में जो मतदान केंद्र है उसको सजाया गया है। जरा तस्वीर देखिए मतदान केंद्र के बाहर की, धान से इसको यहाँ सजाया गया है। क्यों सजाया गया है, क्या इसकी विशेषता है, जरा जान लेते हैं। जिस अंदाज में यहाँ सजाया गया है मतदान केंद्र को, क्यों ऐसा? ये हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, और ये जो सजा हुआ है धान से, यह हम दिखाते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं धान का खेती यह अधिक मात्रा में करते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और कुछ उसी अंदाज में एक अलग अंदाज यहाँ पर देखा गया है। बूथ को सजाया गया है, और जरा यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देखिए। जरा आप यहाँ आएंगे साथ में, बताइए जरा यहाँ पर क्या कुछ है। देखिए बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ सजाया गया है, बताइए जरा इसके बारे में। ये जो है यहाँ पर फल भी है और पुष्प भी है जो आयुर्वेदिक है, और सब गांव में ही होता है? हाँ, गांव में ही होता है। यहाँ पर मतदान केंद्र में क्यों लगाया गया है ये दिखा रहा है कि हम लोग आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग हैं, जो कि ये चीज़ें हम लोग उपलब्ध करके ये खा पी कर इनका जीवन यापन करते हैं। तो देखिए आदिवासी इलाके में किस अंदाज में मतदान केंद्र को सजाया गया है। सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो जरा धान से देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर मतदान केंद्र को सजाया गया है। चिंता की कोई बात नहीं है, काका भी जिंदा है। मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। और मैं अगर बोल दूं कि मैं तो उनका बड़ा बाप हूं, तब क्या होगा? जो अपने आप को भतीजा साबित कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। देश है तो भरोसा है। पहले ये बड़े बड़े पोस्टर लगा करते थे, अब आज ये हो गया भरोसे की सरकार हो। भूपेश का नाम नहीं है कहीं पे। काम करना है, लोगों का साथ लेने के लिए हर प्रयास करना है और जीतना। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है, और परिवर्तन के लिए मतदान छत्तीसगढ़ की जनता करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबरा गई है, डरा के धमका कर वोट लेना चाहती है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के अपने अपने जीत के दावे हैं। भरतपुर सोनहत से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। साथ ही उन्होंने भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। साथ ही रेणुका सिंह ने कांग्रेस पर ही शराब बांटने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज की वोटिंग है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी का बड़ा चेहरा केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, रेणुका सिंह। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। गाड़ी में उनके साथ सवार है एबीपी न्यूज, और वो अपने क्षेत्र में जा रही हैं, अलग अलग बूथ पर देख रही हैं कि किस तरह से मतदान चल रहा है। मैडम, आप निकली हुई हैं और क्या कुछ देख रही हैं इलाके में इस वक्त? देखिए, सभी जगह पे महिलाओं की लाइन है और लोग स्वस्फूर्त निकल रहे हैं, और सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार बनाना चाह रहे हैं। क्या लगता है, सरकार बनाने का जो विश्वास आप जता रही हैं, कितनी सीटें छत्तीसगढ़ में लेके आएंगे अगर आप लोग जीतते हैं?
छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अभी मैं अपने चुनावी क्षेत्र में व्यस्त हूँ, इसलिए प्रदेश का पूरा ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन इतना पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने भारत सरकार के पैसों का भ्रष्टाचार किया है और पूरे 5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने को लेकर इन लोगों के बीच में रस्सा कसी रही और जो वादे किए थे उसको उन लोगों ने पूरा नहीं किया। प्रदेश की जनता बीजेपी के 15 सालों की ईमानदार सरकार को देखी है और आज जब केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है तो वे चाहते हैं कि यदि हमें छत्तीसगढ़ का विकास करना है तो बीजेपी को जिताना पड़ेगा और बीजेपी जीत रही है। रेणुका सिंह अपनी जीत के लिए कितना विश्वास जता रही हैं? क्या लगता है भरतपुर सोनहट से जीत पक्की है रेणुका सिंह? भरतपुर सोनहत क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की जीत पूरी तरीके से तय है। जिस दिन मेरे नाम का अनाउंस हुआ तब से ही लोगों ने मुझे स्वीकार करना चालू किया और लोग ये मानने लग गए कि एक रेणुका सिंह जो विकास के लिए काम के लिए जानी जाती है। बीजेपी जीत रही है तो क्या रेणुका सिंह सीएम फेस होने वाली है छत्तीसगढ़ से? अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा सामूहिक निर्णय लेता है। पार्टी ने जब भी मुझे जो भी चुनौतीपूर्ण भी दायित्व दिया मैंने ईमानदारी के साथ काम किया और यही कारण रहा कि मैं बार बार जब भी मैंने चुनाव लड़ा हमेशा मैं चुनाव जीती हूँ और आज भारत सरकार में मंत्री हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो रेणुका सिंह जो कि इस वक्त अपने चुनावी क्षेत्र में जहां से वो प्रत्याशी हैं भरतपुर सोनहट में अलग अलग जगह दौरा कर रही हैं और अपनी जीत पर विश्वास भी जता रही हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज छत्तीसगढ़। तो देखिए, वोटिंग के बीच कई जिलों से हंगामे की खबर भी सामने आई है और जिस मुरैना जिले में हंगामा हुआ है उस दिमनी सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। सुबह से वोटिंग चल रही है और इस बीच कई जगह से हंगामे की खबर भी सामने आई है। इधर नरेंद्र सिंह तोमर ने यह दावा किया है कि एमपी में बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। दावा किया है कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत से यहां पर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है। मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूं और यहां पर मतदान किया है। यहां पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिमनी की तस्वीर भी अच्छी है और दिमनी की तकदीर भी अच्छी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।